अच्छा मेरे बच्चों, मैंने लास्ट क्लास में आपको बड़ी बेसिक बेसिक बातें बताई थी। हमने कॉस्ट की क्लासिफिकेशन देखी थी बिहेवियर के हिसाब से नहीं, बल्कि नेचर के हिसाब से। यानी हमने देखा था कि हम एक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में जब जाते हैं तो हमें नजर आती है उसकी फैक्ट्री, हमें नजर आता है उसका सेल्स डिपार्टमेंट, हमें नजर आता है उसका एडमिन डिपार्टमेंट। याद आ रहा है? अच्छा जी, लेक्चर तो रोज अपलोड होते हैं आरटीटी के यूट्यूब के पेज के ऊपर, डेली बेसिस पे लेक्चर अपलोड होते हैं। हाँ, FAR 1 FAR 2 सारे इनफैक्ट सब सब्जेक्ट के अपलोड होते हैं। ठीक है जी। अच्छा जी, तो हमने बात की थी कि सर हमारे पास कुछ खर्चा ऐसा होता है जो एडमिन डिपार्टमेंट में हो रहा है, कुछ सेलिंग डिपार्टमेंट में हो रहा है, कुछ फैक्ट्री में हो रहा है। फैक्ट्री में जो खर्चा होता है उसको हम कहते हैं मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट में हमने 5 चीजें देखी थी: डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और अदर ओवरहेड्स। याद आ रहा है? इसको हम डिस्कशन नहीं कर रहे हैं। आज हम बात करेंगे सर कॉस्ट की क्लासिफिकेशन बिहेवियर के हिसाब से। और ये चीज याद रखना, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर तो जहन में बैठ जाता है, लेकिन ये ऐसी चीज है कि आपको लाजमी जहन में इसलिए बिठानी है कि अगला जो हमारा पहला टॉपिक शुरू होगा ना, ब्रेक इवन एनालिसिस, उसमें हम सिर्फ बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट को देख रहे हो। ठीक है जी। बिहेवियर का मतलब क्या होता है ये जरा सुन लो। देखो, मुझे एक बात बताओ, एक एक फैक्ट्री है, उसमें मिसाल के तौर पर ये माउस बनते हैं। ठीक है जी, ये माउस बनते हैं। ये माउस बनाना कहलाता है एक्टिविटी। क्या कहलाता है? इंदा के बाद मैं आपसे कहूँ जी फैक्ट्री की एक्टिविटी क्या है, तो आप कहोगे जी फैक्ट्री की एक्टिविटी है माउस बनाना। ठीक है जी। अच्छा सर, अगर ये माउस बनते हैं से 100, तो हम कहेंगे जी कंपनी ने 100 यूनिट्स की एक्टिविटी परफॉर्म की। अगर सर ये 200 बनते हैं, तो मैं कहूंगा जी कंपनी की एक्टिविटी क्या है जी, 200 यूनिट्स कंपनी ने प्रोड्यूस किए। आप कंपनी के काम को एक्टिविटी कहते हैं। ठीक है जी। यानी फैक्ट्री के काम को आप क्या कहते हो? एक्टिविटी। एक्टिविटी भी कहते हैं, वॉल्यूम भी कहते हैं। ऐसा? अब बताएं, मैं एक फैक्ट्री में जाता हूं और मुझे नजर आता है जी इस फैक्ट्री में 100 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए माउस के। ठीक है जी। कितने यूनिट प्रोड्यूस हुए? 100 यूनिट्स। ठीक है जी। इस माउस को प्रोड्यूस करने के लिए हमने मटेरियल लगाया। एक माउस को प्रोड्यूस करने के लिए 50 रुपए का मटेरियल लगता है। कितने का? तो 100 यूनिट्स को प्रोड्यूस करने के लिए कितना मटेरियल लगा होगा? 5,000 का। ऐसा? अब बताएं जी, फैक्ट्री की एक्टिविटी कितनी है? 100 यूनिट्स। उस पर खर्चा कितना आया मटेरियल का? 5,000। सर 100 यूनिट की मजीद डिमांड आ गई, तो फैक्ट्री ने 100 और बना दिए। ये यूनिट्स कितने हो गए? तो क्या फैक्ट्री की एक्टिविटी में इजाफा हुआ? क्या फैक्ट्री के वॉल्यूम में इजाफा हुआ? फैक्ट्री के यूनिट्स में इजाफा हुआ? अब खुद मुझे बताओ मेरी कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए? 50 रुपए एक यूनिट का मटेरियल है सर। सर 10,000 हो जाने चाहिए। ऐसा? इसका मतलब है जो मटेरियल की कॉस्ट है, जो मटेरियल की कॉस्ट है, जैसे जैसे फैक्ट्री का वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे कॉस्ट बढ़ रही है। ऐसा? सर अगर ये 300 यूनिट पे बात चली जाए तो हम कहेंगे जनाब हमारा सर कितने 15,000 रुपए का खर्चा आ गया। ऐसा है या नहीं है? तो मुझे बताएं, जो मटेरियल की कॉस्ट आपको नजर आ रही है, ये कॉस्ट का बिहेवियर कैसा है? जब वॉल्यूम चेंज हो रही है, बिहेव कैसे कर रही है? सर ये चेंज हो रही है, ये चेंज हो रही है। जैसे जैसे वॉल्यूम बढ़ रहा है वैसे वैसे ये चेंज हो रही है, वैसे वैसे ये इंक्रीज हो रही है। सर जब वॉल्यूम डबल हुआ, कॉस्ट भी डबल हो गई। जब वॉल्यूम 3 टाइम्स हुआ तो कॉस्ट भी। सर ऐसी कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो, हम उसको कहते हैं वेरिएबल कॉस्ट। क्या कहते हैं? वेरिएबल कॉस्ट। तो मुझे बताओ, अगर कोई आपसे पूछे कि इस वक्त मटेरियल कौन सी कॉस्ट है, तो मैं क्या जवाब दूंगा? वेरिएबल कॉस्ट। ऐसा? अब ध्यान में ये नहीं रखना कि ये डायरेक्ट है या इनडायरेक्ट है। ठीक है जी। अब हम क्लासिफिकेशन को एक और एंगल से देख रहे हैं। ऐसा? अब बताया जी ये कॉस्ट कौन सी कॉस्ट है? वेरिएबल कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट की डेफिनेशन क्या है? वो कॉस्ट जो एक्टिविटी यानी वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो। वॉल्यूम डबल हो जाए कॉस्ट डबल हो जाए, वॉल्यूम आधा हो जाए कॉस्ट। अब बताओ अगर मैं एक भी यूनिट प्रोड्यूस ना करूं तो कॉस्ट जीरो होगी। ये बात समझ आती है? साथ साथ छापते जाए। चलो बड़ी बेसिक बेसिक बातें कर रहा हूं मैं इससे।
बेटा मैं अभी एक काम ही कर लेता हूँ कि जहाँ ये लेक्चर शेयर होगा ना उसी के डिस्क्रिप्शन के नीचे, अच्छा आज जो हम कवर कर रहे हैं ना इसका लेक्चर जो कस्टमाइज फोकस लेक्चर है वो भी अभी अपलोड हो जाएगा, सुबह ही रिकॉर्ड करा के आया, तो ठीक है। ऐप स्टोर के ऊपर उसमें आईफोन में और दूसरे में, तो दोनों की अप्रूवल के लिए कम से कम 8 दिन लगते हैं। अब वो पोर्टल अप्रूव होने के बाद वो सैटरडे तक का टाइम है, वो आ जाएगा तो इंशाल्लाह पोर्टल आपका लाइव कर दूँ, ठीक है जी। ठीक है जी, चलो जी, बिल्कुल सही कह रहे हो शहजाद, कर लेता हूँ। आगे बढ़े दोस्त। अच्छा अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, बोर्ड पे देखना प्यारे भाई, सर एआरटीडी में एआरटीडी का जो रेंट है, गौर से सुनना मेरे बच्चों, एआरटीडी का जो रेंट है ना, हमारे पास से 1000 स्टूडेंट्स पढ़ते थे जब ये ऑनलाइन का सेटअप नहीं आया था, ठीक है, 1000-1200 स्टूडेंट्स आते थे टोटल। हमारा रेंट होता था 5 लाख, मिसाल दे, कितना रेंट हमारा, ये हमारा स्टूडेंट है। हमारी कॉलेज की एक्टिविटी ये है कि हम 1000 लोगों को पढ़ाते हैं। पैसे कितने दे रहे हैं सर रेंट के, 5 लाख। सर स्टूडेंट हो गए डबल, जगह थी तो स्टूडेंट डबल हो गए, खाली सीट है ना, स्टूडेंट यहां बैठ गए। रेंट आज भी कितना हमारा, सर हमारे स्टूडेंट 3000 हो गए, ऑनलाइन सिस्टम आ गया सर। सर किराया आज भी कितना है, मुझे पता है इस कॉस्ट का बिहेवियर क्या है। सर इस कॉस्ट का बिहेवियर ये कि मूव ही नहीं हो रही है, जब वॉल्यूम इंक्रीज होता है तो ये चेंज नहीं होती। ये कौन सी कॉस्ट है, इसका मतलब है बिहेवियर के हिसाब से कॉस्ट सिर्फ 2 ही हो सकती है, या वेरिएबल होगी या फिक्स होगी, या तो कॉस्ट चेंज होगी या चेंज। अब बताओ अगर मैं एक भी स्टूडेंट ना पढ़ाऊं लेकिन कॉलेज खोल के बैठा रहा हूं तो मेरा किराया अब भी कितना होगा, 5 लाख। 2 मार्क्स का सवाल आया एक दफा पेपर में, एग्जामिनर ने पूछा वो कौन सी कॉस्ट है जो 0 वॉल्यूम पे भी एग्जिस्ट करती है, फिक्स कॉस्ट उसका जवाब था। 2 मार्क्स का सवाल था, वो कौन सी कॉस्ट है जो 0 वॉल्यूम पे एग्जिस्ट करती है, फिक्स कॉस्ट। वेरिएबल कॉस्ट एग्जिस्ट नहीं करती, वेरिएबल कॉस्ट जब लगेगी जब आप यूनिट्स क्या करोगे, प्रोड्यूस करोगे, ऐसा है। आप बताएं जी, वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो वेरिएबल, और वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज ना हो, अपनी जगह पे मौजूद रहे, जिंदा लाश बन के रहे, वो फिक्स कॉस्ट। पक्का जी, बड़े एक स्टेप और आगे। अच्छा देखो, रेंट कभी भी नंबर ऑफ स्टूडेंट्स देख के इंक्रीज नहीं होता। अच्छा एक चीज और सुनो, जब हम एआरटीडी खोल रहे थे ना, हमारे पास एक ऑफर ऐसी भी थी कि 1 पर स्टूडेंट रेंट पे कर दो, जितने स्टूडेंट आएंगे ना उसके हिसाब से आप रेंट पे कर दो। क्योंकि हम जब यहाँ आए थे तो हमारे पास पैसे नहीं थे, हमने कहा पैसे नहीं है, मालिक मकान ने कहा 6 महीने आप बहुत मिनिमल किराया दे के काम कर लें, और फिर अगले 6 महीने हमने मार्केट से सब्सटेंशियली ज्यादा किराया भी दिया। लेकिन शुरू में उस बंदे ने हमें हेल्प किया, उस बंदे ने हमें ये तक ऑफर किया था कि आप क्या करो, जितने स्टूडेंट आए उसके हिसाब से किराया दे दो। अगर मैं स्टूडेंट के हिसाब से किराया देता तो वो कौन सी कॉस्ट होती, वेरिएबल होती। क्यों, जितने ज्यादा स्टूडेंट बढ़ते मुझे उतना ज्यादा किराया देना पड़ता, ऐसा। अब सुनो, मैं उबर में गाड़ी चलाता हूं सर, पेट्रोल मेरे लिए वेरिएबल कॉस्ट है या फिक्स कॉस्ट है। क्यों, क्योंकि आप जितनी ज्यादा गाड़ी चलाओगे उतना ज्यादा पेट्रोल कंज्यूम होगा, उतना ज्यादा खर्चा आएगा, तो ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल। सर अगर मैं उबर में गाड़ी चलाता हूं और मैं साल के स्टार्ट पे लाइसेंस के कॉस्ट पे करता हूं 10,000 रुपए, अब मैं सर उबर में गाड़ी घुमाता रहूं, लोगों को भरता रहूं, दिन के 12 घंटे काम करूं या दिन के मैं 3 घंटे काम करूं या काम ही ना करूं, लाइसेंस की कॉस्ट क्या होगी, फिक्स होगी। तो मुझे पता है सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट की इन्फ्लेशन बहुत बाद में देखेंगे, इस वक्त हम सिर्फ बिहेवियर देख रहे हैं कॉस्ट का, किसके रिस्पॉन्स में, वॉल्यूम के चेंज के रिस्पॉन्स। ठीक है जी, एक्टिविटी हो रही है तो कॉस्ट बढ़ रही है या नहीं, बस। ठीक है जी, जो रेंट हर ईयर इंक्रीज होता है वो इन्फ्लेशन की वजह से होता है, वो वॉल्यूम की वजह से नहीं होता। ठीक है जी, हम देखो बिल्कुल सिंपल रखना चीजों को। अभी आगे ऐसी भी चीजें आएंगी कि सर फिक्स कॉस्ट भी बढ़ रही होगी। ठीक है जी, जैसे मिसाल के तौर पर ये कैंपस भर गया, अब मजीद बच्चा आ रहा है, क्या करना पड़ेगा, दूसरा कैंपस लेना पड़ेगा। तो इस तरह की चीजों पे मैं अभी नहीं जा रहा, पहले बेसिक चीजें ध्यान में बैठा दूं, मैं पहले मॉडल ध्यान में बैठा दूं, फिर हम उसको चेंज करते रहेंगे। ठीक है जी, जी मेरे प्यारे बच्चों अब बताएं जी,
वो कॉस्ट जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज हो, वेरिएबल। जो वॉल्यूम के साथ साथ चेंज ना हो, फिक्स रहे, जगह पे मौजूद रहे, वो फिक्स कॉस्ट। ये बात बच्चों के भेजे में बैठ गई सर अच्छे तरीके से। अब गौर से देखना मेरे बच्चों, मैं आपके सामने एक छोटी सी एग्जांपल रख रहा हूं सर। और ये एग्जांपल अगर आपने समझ ली तो हम अपने पास पेपर का पहला क्वेश्चन आज की क्लास के एंड पे कर पाएंगे। सुनो, मुझे एक बात बताएं सर, मेरी एक कॉस्ट है वेरिएबल कॉस्ट, और तो सुनना, जब यूनिट जीरो होते हैं तो वो कॉस्ट भी जीरो होती है। ठीक है जी। अज्यूम करें सर हमारी मटेरियल की कॉस्ट है सर, जब हमारा वॉल्यूम पहुंचता है ना 100 यूनिट पे, तो हमारी कॉस्ट लगती है 4000। सर जब हम 200 यूनिट पे पहुंचते हैं ना, वॉल्यूम क्या हो जाएगा, डबल, तो कॉस्ट भी क्या हो जानी चाहिए, डबल। 4 की कितनी हो जाएगी सर, वॉल्यूम और बढ़ा, 300 यूनिट पे चला गया, कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए, 12000। वॉल्यूम या यूनिट्स और बढ़े, कॉस्ट कितनी हो जानी चाहिए, 16000। ये कौन सी कॉस्ट है, वेरिएबल कॉस्ट। कैसे पता चला सर, जैसे जिस स्पेस से वॉल्यूम चेंज हो रहा है उस स्पेस से कॉस्ट चेंज हो रही है, ऐसा। अब बात करते हैं सर हम फिक्स कॉस्ट की। सर जब हम फैक्ट्री में एक भी यूनिट नहीं बना रहे थे ना, हमारी फिक्स कॉस्ट तब भी आ रही थी 5000 रुपए। जब हमने 100 यूनिट बनाया तब भी ये कॉस्ट कितनी होगी, 5000 होगी। सर जब हमने 200 यूनिट बनाई तब भी कॉस्ट कितनी होगी, सर जब हम 300 यूनिट बनाएंगे कॉस्ट तब भी कितनी होगी, सर जब हम 400 यूनिट बनाएंगे कॉस्ट तब भी कितनी होगी, 5000। ये चेंज, तो ऊपर वाली कॉस्ट वेरिएबल और नीचे वाली, अब बताओ हमारी टोटल कॉस्ट कितनी है, 5000। टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है, टोटल कॉस्ट कितनी है सर, 17। सर टोटल कॉस्ट कितनी है, 21,000, ऐसा। अब मेरा एक सवाल है, और गौर से और तसल्ली से और तहम्मुल से सुनना। मुझे बताओ, एक भी यूनिट ना बनाऊं तब भी कॉस्ट कितनी आ रही है, 100 यूनिट बनाऊं तो मेरी टोटल कॉस्ट कितनी आ रही है, 9000। कोई आपसे पूछे 9000 का खर्चा किया, बनाया क्या जवाब देंगे, 100 यूनिट बनाया। उससे पूछा कि यार एक यूनिट पे लगभग कितना खर्चा आया, एक यूनिट पे लगभग कितना खर्चा आया, 9000 डिवाइडेड बाय 100। मैंने कहा जी मेरी कॉस्ट पर यूनिट कितना जी, 90 गौर तो सुनना, 90। मैंने कहा जी मैंने 9000 रुपए का खर्चा किया और 100 यूनिट्स प्रोड्यूस किए, तो मुझे एक यूनिट लगभग 90 रुपए का पड़ गया, ऐसा। इस 9000 में वेरिएबल कॉस्ट भी शामिल है, फिक्स कॉस्ट भी शामिल है, यानी एक कंपनी का मुकम्मल खर्चा एक यूनिट के अगेंस्ट 90 रुपए का, ऐसा। अब बताओ अगर मैं 200 यूनिट बनाऊं तो आप कहोगे जी 13,000 रुपए का, 13,000 रुपए का खर्चा, 200 यूनिट बने, कितने। अब मेरे जहन में एक बात नहीं बैठ रही है, वो बात ये नहीं बैठ रही है कि यूनिट सस्ता कैसे हो गया। 500 यूनिट बनाए तो एक यूनिट 90 का पड़ रहा था, हमने जब ज्यादा यूनिट बनाए तो हमारे एक यूनिट की कॉस्ट 65 रुपए रह गई, ऐसा क्या हुआ। टेक्निकल बात बच्चों वाली बात हमने नहीं करनी, जरा सा दिमाग लगाना, ठीक है। मुझे बताओ, कॉस्ट एक न्यूमरेटर होता है, एक डिनोमिनेटर होता है, ऐसा। एक न्यूमरेटर होता है फ्रैक्शन में, एक डिनोमिनेटर होता है। हमें पता है ना, मैथ्स तो पता है ना, इतनी तो मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ ना, न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का आइडिया होगा। सर जो वेरिएबल कॉस्ट होती है ना, उसमें जब आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो ना, या यूनिट्स होते हैं, तो आपकी कॉस्ट क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, ऐसा। जब आप यूनिट्स बढ़ाते हो तो आपकी कॉस्ट भी, आपकी सर पर यूनिट कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, ऐसा। इसका मतलब है आप जितने ज्यादा यूनिट बना लो, एक यूनिट की कॉस्ट, वेरिएबल कॉस्ट सेम रहेगी। एक अंडा कितने का जी आजकल, 25 रुपए का, 25 रुपए का एक अंडा मिल रहा है, चलो मिलता होगा, हमें क्या पता, ठीक है जी। मैं ग्रोसरी खरीदता नहीं हूँ ना, मुझे आइडिया नहीं है, सही बोलने घर वाले, खर्चा बढ़ा दो है, चीजें महंगी हो गई। अब बताएं सर 25 रुपए का अंडा है, सर 2 अंडे खरीदूंगा तो, लेकिन अंडा तब भी 25 का रहेगा। मैं 50 अंडे खरीदूं, कॉस्ट बढ़ेगी लेकिन अंडा तब भी कितने का रहेगा। तो इसका मतलब है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट क्या होती है,
कांस्टेंट होती है। ऐसा आप नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाते हो, कॉस्ट भी बढ़ती है, यूनिट्स भी बढ़ते हैं, कॉस्ट पर यूनिट क्या रहती है, सेम रहती है। ऐसे ही है ना, वेरिएबल कॉस्ट जितने ज्यादा यूनिट बढ़ाओगे कॉस्ट भी बढ़ जाएगी, तो आपका पर यूनिट कॉस्ट क्या रहता है। अब बताओ फिक्स कॉस्ट, कॉस्ट एक जगह पे फिक्स है, आप इसको नंबर ऑफ यूनिट से डिवाइड करते हो, फिर आप कहते हो जी नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने बढ़ा दिए, तो कॉस्ट पर यूनिट क्या होगी, कम होना शुरू हो जाएगी। क्यों? क्योंकि वही कॉस्ट अब ज्यादा यूनिट्स पे फैल रही है, वही कॉस्ट अब ज्यादा यूनिट पे फैल रही है। आपने मिसाल के तौर पर एक चाय का होटल खोला, सर 10,000 रुपए आपने रेंट पे किया, अब आप 100 कप बनाओ, 200 कप बनाओ, 300 कप बनाओ, रेंट क्या रहेगा, फिक्स रहेगा। अगर आपसे कोई पूछे जी आपने 100 कप बनाया, एक कप कितने का पड़ा, आपने कहा जी 10,000 रुपए का रेंट, 100 कप 100 रुपए का पड़ गया। 200 कप बनाऊं तो खर्चा तो उतना ही है, नंबर ऑफ यूनिट्स क्या होगा, तो फिक्स कॉस्ट सर नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होती। तो आप जितने ज्यादा यूनिट बनाते हो, क्योंकि फिक्स कॉस्ट कांस्टेंट रहती है, वो ज्यादा यूनिट पे फैल जाती है। ऐसा। अब मुझे एक बात बताएं, जरा ऊपर जाए, बताएं एक यूनिट की कॉस्ट कितनी है, 90। इस 90 का ब्रेकअप बता सकते हो, थोड़ा सा ध्यान लगाना मेरे बच्चों, इस 90 का ब्रेकअप में बताओ ना, ऐसे ऐसे सर 4,000 वेरिएबल कॉस्ट है डिवाइडेड बाय 100, कितने 40। फिक्स कॉस्ट 5,000 डिवाइडेड बाय 100 50। ऐसा, इसका ब्रेकअप निकालो सर, 8,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना जी 40। 40 वेरिएबल कॉस्ट है, वो अपनी जगह पे वैसे ही आ रही है। 5,000 डिवाइडेड बाय 200 कितना जी, इसका मतलब है जी एक यूनिट पे जो फिक्स कॉस्ट एलोकेट होती है वो ओवर द टाइम यानी ओवर द वॉल्यूम क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। तो अब बताओ जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। किस वजह से, फिक्स कॉस्ट की वजह से, क्योंकि फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इंक्रीज, फिक्स कॉस्ट नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से इंक्रीज नहीं होता। बचपन में एक चीज पढ़ी थी ना इकोनॉमिक्स में, पढ़ी थी एक चीज, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। ठीक है जी, जो इकोनॉमीज ऑफ स्केल होते हैं वो होता क्या है, बड़ी कंपनीज ना बहुत ज्यादा प्रोडक्शन कर सकती है, उनकी फिक्स कॉस्ट तो कांस्टेंट रहती है। बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करने से क्या होता है, उनकी एक यूनिट की कॉस्ट क्या होती जाती है, कम होती जाती है। जब एक यूनिट की कॉस्ट बहुत कम हो जाती है तो उनका मुनाफा बढ़ जाता है, और एक छोटी कंपनी उसको कम्पीट नहीं कर सकती। अब बताओ अगर मैं अगले ब्लॉक की कॉस्ट पर यूनिट निकालूं तो और कम निकलेगी या ज्यादा निकलेगी, 65 से कम निकलेगी, 65 से ज्यादा निकलेगी, देखो कितनी निकल गई, 17,000 डिवाइड बाय 300, 57, 56.67 या 57, और कम हो गई कॉस्ट। फिर निकालो जरा, 21,000 डिवाइड बाय 400 कितना। अब इसका मतलब ये है कि सर जितने ज्यादा यूनिट्स प्रोड्यूस करूंगा उतनी कॉस्ट पर यूनिट मेरी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। रीजन क्या, फिक्स कॉस्ट सर कांस्टेंट है। ऐसा, व्हाट इफ की कंपनी की फिक्स कॉस्ट हो ही ना, सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट हो, तो फिर आप जितने यूनिट बढ़ाते जाओगे कॉस्ट भी बढ़ती जाएगी, और कॉस्ट पर यूनिट क्या रहेगी, सेम रहेगी। ऐसा है। अब मुझे एक चीज ये बताओ मेरे प्यारे बच्चों, इस पर्टिकुलर चीज को समझने के बाद अब मैं टेक्निकल बात करने जा रहा हूं। क्या मैं कंक्लूड कर सकता हूं कि हायर द वॉल्यूम लोअर द कॉस्ट पर यूनिट, ऐसा है, हायर द वॉल्यूम बिकॉज ऑफ प्रेजेंस ऑफ फिक्स कॉस्ट। ऐसा, अगर फिक्स कॉस्ट ना हो तो सर वॉल्यूम बढ़ाते जाओ, कॉस्ट पर यूनिट अपनी जगह पे क्या रहेगी, कांस्टेंट रहेगी। ऐसा है। मुझे पता है इस पूरे केस को समझाने का ऑब्जेक्टिव है, ठीक है जी, क्या मैं ये समझाने में कामयाब रहा कि वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से टोटल बेसिस पे इंक्रीज होती है, क्या फिक्स कॉस्ट वो कॉस्ट है जो नंबर ऑफ यूनिट्स बढ़ाने से बिल्कुल भी इंक्रीज नहीं होती, टोटल बेसिस पे कांस्टेंट रहती है। क्या मैं कह सकता हूँ कि जी कॉस्ट पर यूनिट, टोटल कॉस्ट नहीं, कॉस्ट पर यूनिट, सर वो जैसे जैसे आप वॉल्यूम बढ़ाते जाओ क्या होता जाएगा, कम होता जाएगा। क्यों, क्योंकि आपके कॉस्ट स्ट्रक्चर में क्या मौजूद है, फिक्स कॉस्ट मौजूद है, इससे कॉस्ट पर यूनिट क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी। अब बताओ अगर मैं ये प्रोडक्ट बेच रहा हूँ 100 रुपए में, तो जितने ज्यादा यूनिट्स में प्रोड्यूस करता जाऊंगा हर अगला यूनिट मेरी एवरेज कॉस्ट कम होती जाएगी, तो मेरा प्रॉफिट
बढ़ता जाएगा। ये बेसिक बात समझ आ रही है क्या? ये मैं 4-5 छोटी छोटी चीज समझाने में कामयाब हुआ क्या? मैं आपको उसके ऊपर एक सवाल दे सकता हूँ, ये कॉपी कर ले, शाबाश। सर पहले एक बेसिक सा क्वेश्चन करें, फिर मैं आपको थोड़ा सा ट्रिकी क्वेश्चन दे रहा हूँ, ठीक है? शाबाश जी। मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दें। अच्छा एक बात बताओ, टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलते हैं? वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ यूनिट्स। एक बात बताओ, 1 लीटर पेट्रोल 70 रुपए का है, यानी किसी जमाने में था। अगर मुझे पेट्रोल की टोटल कॉस्ट निकालनी है, किससे मल्टीप्लाई करूं? 1 लीटर 70 रुपए का है, किससे मल्टीप्लाई करूं? लीटर से। 1 यूनिट 50 रुपए का है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? यूनिट से। ठीक है जी। 1 घंटा लेबर जब काम करता है 70 रुपए लेता है, टोटल कॉस्ट निकालने के लिए किससे मल्टीप्लाई करूं? आर से। इसका मतलब है सर, जैसे ही वेरिएबल कॉस्ट डिफाइंड होगी वैसे ही आपने यूनिट्स भी लेने। अगर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है तो टोटल कॉस्ट निकालने के लिए मल्टीप्लाई भी किससे करेंगे? नंबर ऑफ यूनिट्स। अब सुनो सुनो, इस सवाल में मैंने सिर्फ एक चीज पूछी है। ये कह रहा है जी एचपीएल मैन्युफैक्चर्स एक्सटर्नल कीबोर्ड्स फॉर कंप्यूटर्स एंड लैपटॉप्स। ये वाले कीबोर्ड्स बनाती है कंपनी, ये एक्सटर्नल लैपटॉप, ठीक है जी। ये कह रहे हैं जनाब ईच लैपटॉप या ईच कीबोर्ड हैज 104 कीज। इसमें कितनी कीज लगी हुई है? 104 कीज, ठीक है जी। द कंपनी परचेजेस कीज फ्रॉम अ लोकल वेंडर एट 2.75 पर की। और सर हमारी कंपनी ये की प्रोड्यूस नहीं करती है बल्कि परचेज करती है। कितने की? एक कीबोर्ड या एक की? एक की, ये दिमाग में रखना, ठीक है जी। अदर कंपोनेंट्स आर प्रोड्यूस्ड इंटरनली। इसमें भाई सिर्फ कीज तो नहीं है ना, और भी तो चीजें ना, प्लास्टिक प्लास्टिक आईसी वाईसी सब लगी होगी, ये हम खुद बनाते हैं। कीज कहां से परचेज करते हैं? बाहर से। प्रोडक्शन ऑफ कीबोर्ड्स इन द लास्ट 4 months आर एज अंडर। जुलाई के महीने में हमने कितने कीबोर्ड प्रोड्यूस किए? 1470। तो मुझे बताओ, अगर मुझे टोटल कीज की कॉस्ट निकालनी है तो 1470 को मैं 2.75 से मल्टीप्लाई कर सकता हूं? नहीं, ये 1470 कीबोर्ड्स हैं। एक की 2 रुपए 75 पैसे की है। एक कीबोर्ड 2 रुपए 75 पैसे का नहीं है। मुझे टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल के दो, शाबाश। बिल्कुल सही तारीख। बिल्कुल मोहम्मद शाहीन, बिल्कुल सही कासिम। हो गया मेरे बच्चों? चलो जी। मुझे बताया सर, अगर मैं आपसे कहूं कि सर मेरे पास कीबोर्ड्स कीज पर बोर्ड और सर मेरे पास टोटल कीज रेट टोटल वेरिएबल कॉस्ट। मुझे बताया सर मेरे पास जुलाई के महीने में कितने कीबोर्ड बने? 1470। हर बोर्ड में कितनी कीज है? तो बताओ मेरे टोटल कीज कितनी होगी? मल्टीप्लाई कर दो। 2880। अच्छा, मतलब 1,52,000 कीज। और एक की मुझे मिल रही है कितने की? ये कॉस्ट पर की है तो मल्टीप्लाई भी कीज से होना चाहिए, ठीक है जी। कितना आ रही? 420 420 है। दोनों भाइयों के नाम आ गए। गंजो की बात कर रहा हूँ। अगस्त सर 1500 जी, मल्टीप्लाई बाय 104 कीज पर कीबोर्ड टोटल। ये कीज आ गई, फिर एक की टोटल कीज 4 लाख
90,000। मेरे बच्चों मेरे पास अगस्त के बाद 429। अब बताइए जी मेरे पास सितंबर में कितने 1580 कीबोर्ड्स, एक कीबोर्ड में 104 कीज, टोटल कीज 1 64 320 सर 2.75 पर की 451। अब सर रिडंडेंट एक्सरसाइज बार बार कर रहे हैं हम सर। 104 जी 2.75 जी 557। ये बेटा अगर किसी को ये उर्दू वाली गिनती समझ नहीं आ रही है तो टेंशन नहीं लो, ठीक है। ऐसे ही जी फॉर्मेट अपने हिसाब से बनाना भाई, कॉस्टिंग में कोई फॉर्मेट नहीं होता, ये दिमाग में रखो। सबसे अच्छी सब्जेक्ट की और सबसे बुरी बात भी यही है कि इसका कोई फॉर्मेट, अगर आपने इसको किसी और तरीके से बनाया कोई मसले वाली बात, बिल्कुल सही है, ठीक है जी। अब बताएं सर एक छोटा सा फंक्शन बना लूं, टोटल वेरिएबल कॉस्ट बराबर है किसके, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट मल्टीप्लाई बाय यूनिट्स, ऐसा है। अच्छा जी अब थोड़ा सा सर मैंने टोटल कॉस्ट निकाल कर फिर नंबर ऑफ कीबोर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, कोई मसले वाली बात, कोई इशू वाली बात नहीं। अच्छा कुछ लोगों ने ऐसे भी किया होगा, एक कीबोर्ड की कॉस्ट निकाल ली होगी, कैसे जी 104 इंटू 2 पॉइंट कितना 286, उन्होंने 286 को नंबर ऑफ कीबोर्ड से मल्टीप्लाई कर दिया, परफेक्ट, कोई इशू वाली बात नहीं है, ठीक है जी। मैं फिर रिपीट कर दूं, अगर कोई भी कॉस्टिंग पढ़ाने वाला टीचर आपको ये कहे कि जैसे मैं करा रहा हूं वैसे करो, एक आध टॉपिक में आपको ऐसा करना पड़ेगा क्योंकि उसमें फॉर्मेट के मार्क्स है, ठीक है जी। जैसे मार्जिनल एब्जॉर्प्शन आप देखोगे उसके अंदर फॉर्मेट के मार्क्स होंगे, बाकी किसी टॉपिक के अंदर फॉर्मेट के नंबर नहीं है, आप अपने हिसाब से चलो जैसे आपको आसानी हो, ठीक है जी। चलिए एक स्टेप और आगे बढ़े दोस्त, शाबाश मेरे बच्चों। थोड़ा सा मुश्किल सवाल दे रहा हूं, आई होप कर लोगे, जिससे गलत हुआ कोई मसले वाली बात नहीं है, गलत कर दो सवाल की जो है ना वो एक कर दो सारी चीजें। अच्छा जी यार ये मैं क्लास में मनुष्यों कभी बहुत सारे लोग माइंड करते हैं, एक ना मेरी क्लासेस इसलिए छोड़ दी आपकी राइटिंग समझ नहीं आ रही, तो फिर वो रिफ्रेशर में आ गया, ठीक है ना, मजाक कर रहा हूं यार। अच्छा जी चलें सर, ये क्या करें जावेदान निहारी, अल्लाह माफ करे, ठीक है जी, इज इंटरेस्टेड इन गेजिंग, ये गेज करना किसको कहते हैं, नापने को, ठीक है जी, क्वांटिफाई करने को गेज कहते हैं, ठीक है जी। इट्स कॉस्ट पर प्लेट, एक न्यारी की प्लेट की कॉस्ट निकालने जा रहा है, ठीक है जी, ये जावेद न्यारी वाला, ठीक है जी। फॉलोइंग डाटा इज गैदर्ड बाय मिस्टर सलीम, चीफ अकाउंटेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, चीफ अकाउंटेंट ने सलीम साहब उनको एक टास्क मिला है कि आपने एक प्लेट की कॉस्ट निकालनी है। एक प्लेट में क्या क्या लगता है, इंग्रेडिएंट्स जी, क्या होता है जी इंग्रेडिएंट्स का मतलब, जो अज्जा है सर, उसके अंदर ऊंट का गोश्त है, उसके अंदर तेल है, पता नहीं और पता नहीं क्या कुछ है मसाले वसाले। फिर लेबर कॉस्ट, वो जो बंदा वो लोटा पकड़ के बैठा होता है, जो न्यारी भर भर के डाल रहा होता है और पका रहा होता है, ये उसकी कॉस्ट है, ठीक है जी। एक प्लेट की कॉस्ट दी हुई है, पर प्लेट पर प्लेट। यूटिलिटीज ये क्या है सर, गैस, ठीक है जी, इलेक्ट्रिसिटी, ये यूटिलिटीज हैं। और लगभग 60% ऑफ लेबर, लेबर कितना है 17.25, यूटिलिटी की कॉस्ट लगभग 60% ऑफ लेबर होती है, अंदाजा हमारा। डेप्रिसिएशन दिया हुआ पर एनम, आप बताइए डेप्रिसिएशन किस चीज का है सर, जो चूल्हे पड़े हैं देगड़े पड़े हैं ये उनका डेप्रिसिएशन है, ठीक है जी। अब चाहे आप चूल्हे को इस्तेमाल करो या ना करो, डेप्रिसिएशन हर साल बुक होता है। तो डेप्रिसिएशन कौन सी कॉस्ट है, आप देखिए फिक्स कॉस्ट के आगे लिखा होगा पर एनम, पर मंथ, वो पर यूनिट नहीं होता, ठीक है जी। अब बताएं जी मेंटेनेंस ये किस चीज की है सर, एक बंदा आता है सर हर महीने चूल्हे चेक करता है, चूल्हे टाइट है नहीं है,
ठीक है जी, गैस पूरी आ रही है नहीं आ रही है, उससे हमने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है कि 1,96,000 रुपए तुम्हें साल के देंगे। अच्छा, ARTT में जितने एसी है ना, इनकी मेंटेनेंस के लिए हमने एक बंदा रखा हुआ है, उसको हम पे करते हैं मंथली 50,000 रुपए। वो बंदा करता क्या है, जितने हमारे एसी खराब होंगे ड्यूरिंग द मंथ वो खुद सही करेगा, उसको हम मजीद पैसे नहीं देंगे। मुझे बताओ ये मेंटेनेंस की कॉस्ट फिक्स्ड है या वेरिएबल है? फिक्स्ड है। इसका मतलब है ये भी आगे लिखा है पर एनम, तो ये मेंटेनेंस कौन सी है? अच्छा, उसने कहा एक मेंटेनेंस वेरिएबल भी है। एक मेंटेनेंस आमतौर पे मेंटेनेंस फिक्स कॉस्ट होती है, वेरिएबल नहीं होती। अब एग्जामिनर कह रहे हैं, मैं जबरदस्ती का कह रहा हूं कि वेरिएबल। एग्जामिनर कह रहा है जी जब आपकी कंपनी में काम होता है, इस न्यारी की दुकान में काम होता है ना, तो कुछ छोटे छोटे पुर्जे ऐसे हैं जो खराब हो जाते हैं। हर तीसरे चौथे दिन एक पुर्जा खराब होता है, हर 100 प्लेट बाद एक पुर्जा खराब हो जाता है। तो लगभग हमारा अंदाजा यह है कि मेंटेनेंस का कुछ हिस्सा ऐसा है जो वेरिएबल है, और वो कितना है? 20% ऑफ लेबर। लेबर की कॉस्ट कितनी है? 17 रुपए 25 पैसे, ऐसा। अब बताएं सर, हमारे पास इंश्योरेंस ये भी क्या दी हुई है? फिक्स्ड है, ऐसा। तो अब आपने क्या करना है सर, उसने कहा जी ड्यूरिंग द पीरियड 56,000 यूनिट्स वर प्रोड्यूस्ड। अब आपने मुझे टोटल कॉस्ट निकाल के देनी है और कॉस्ट पर यूनिट निकाल के देना है। अच्छा मुझे बताओ, अगर 56 की जगह 70,000 होते तो कौन सी कॉस्ट है जो तब्दील ही नहीं होती? फिक्स कॉस्ट तब्दील नहीं होती, वो कौन कौन सी है? वेरी गुड सर, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस। ये तब्दील ही नहीं होगी अगर अगर क्या हो सर, नंबर ऑफ यूनिट्स इंक्रीज भी हो जाए तो मैटर नहीं करता। अब आप मुझे कॉस्ट पर यूनिट निकाल के दें 56,000 यूनिट्स के ऊपर, शाबाश। बिल्कुल सही। एग्जैक्ट 65 आ रहा होगा, खुद से करो, शाबाश, कोई मसला नहीं, गलत कर दो लेकिन करो। सवाल की टांगे आगे सब तोड़ दो, एक कर दो। बिल्कुल सही है। सिक्सटी फाइव एग्जैक्ट है, 65.38 नहीं है। दयान बिल्कुल सही। जुबैर मेकिंग, मैं कह रहा हूं उसको। नहीं 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 नहीं, अच्छा देखो चलो, अब चूंकि अब तुम लोग अब कैफ में आ गए और इवेंचुअली फाइनल में भी तुम लोग ने जाना ही है, तो हम कुछ चीजें अर्ली डिस्कस कर लेते हैं। जो एसेट बंद होता है ना, डेप्रिसिएशन उस पर भी लगता है, ठीक है जी, भले वो यूज ना हो रहा हो, ठीक है जी। एक जमाने में आईकैप को कुछ शुगर कंपनीज ने एक लेटर लिखा। असल आईकैप में एक टेक्निकल डिपार्टमेंट है। कौन सा डिपार्टमेंट है? टेक्निकल डिपार्टमेंट। आप आईकैप के वेबसाइट पे जाओगे ना, एक हेड आ रहा होगा टेक्निकल रिलीज, ठीक है। वो टेक्निकल डिपार्टमेंट में लोग सवालात पूछते हैं जो अकाउंटिंग इश्यूज होते हैं, ठीक है जी। उस टेक्निकल डिपार्टमेंट में मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स काम करते हैं, वो क्वालिफाई हो चुके हैं, ठीक है जी। तो उस टेक्निकल डिपार्टमेंट में एक दफा क्वेश्चन आया कि जो शुगर कंपनीज है इनकी मशीनें बंद है। उस वक्त शुगर कैन का कोई मसला चल रहा था, ठीक है जी, तो बैन कर दिया था उसको, ठीक है जी। तो उन्होंने कहा हमारी मशीनें बंद है, क्या डेप्रिशिएट हो गई है? आई कैप ने उस पर ओपिनियन दिया था, बिल्कुल डेप्रिशिएट हो, और होना भी चाहिए। जो डेप्रिसिएशन टाइम बेस्ड लग रही है ना, वो लाजमी लगनी चाहिए। अगर ये डेप्रिसिएशन पर यूनिट होती, ऐसा होता है कभी पर यूनिट होती है डेप्रिसिएशन? हाँ हाँ सर, फोटोकॉपी की मशीन खरीदने जाओगे ना, वो आपको कहेगा, या प्रिंटर खरीदने जाओगे, वो आपको कहेगा 50,000 कॉपीज निकालता है, ठीक है जी। तो आपने उसको डेप्रिशिएट कैसे करना है? पर कॉपी। ये जो आपके सामने लगा हुआ क्या कहते हैं इसको, प्रोजेक्टर। इस प्रोजेक्टर की लाइफ है घंटों में, 2000 आवर्स। 2000 घंटे पूरे होंगे, ये प्रोजेक्टर खत्म हो जाएगा, इसकी जिसके जो लेंस है ना वो खत्म हो जाएगा। तो मुझे बताओ इसकी लाइफ किसमें? आवर्स में। तो सर जिन मशीनों की लाइफ यूनिट्स और आवर्स में होती है उनका डेप्रिसिएशन वेरिएबल कॉस्ट है, ठीक है जी। लेकिन आमतौर पर डेप्रिसिएशन जो पर एनम डिफाइंड होता है वो कौन सी कॉस्ट होती है? फिक्स होती है, डन है। अच्छा जी, अब बताएं सर, फाइनल में आऊंगा ना, अकाउंटिंग के साथ साथ आई कैप के टेक्निकल रिलीज हैं 24, वो भी पढ़ के जाने होंगे, ठीक है। इसमें हाँ, अगर पर आवर है, पर यूनिट है तो वेरिएबल है, ठीक है जी।
अब बता सर मेरे पास सबसे पहले इंग्रेडिएंट्स की कॉस्ट है, पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाल लो। कितनी है जी वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट? मेरे पास वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट्स में इंग्रेडिएंट्स हैं कितने? 26 रुपए 80 पैसे, यही है। फिर जी लेबर कॉस्ट कितना जी? 17.225। अब बताओ जी यूटिलिटीज है 60% ऑफ लेबर, तो यूटिलिटीज है 17.25 का 60%, दैट इज 10.35। फिर मेरे पास है सर मेंटेनेंस वेरिएबल पोर्शन, ठीक है जी सर 17.25 का 20% कितना? 3.45। अब एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी? एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी सर? कितनी होगी एक यूनिट की वेरिएबल कॉस्ट? 85 एग्जैक्ट। अच्छा जी अब बताएं टोटल वेरिएबल कॉस्ट निकाल लो। 56,000 यूनिट्स प्रोड्यूस हुए मल्टीप्लाई बाय 57.85 कितना आता है? कितना? 3239,600। अच्छा किसी बंदे ने इसको अलग तरीके से भी किया होगा, फेयर इनफ, कोई मसले वाली बात नहीं है। बताएं कंपनी की टोटल फिक्स कॉस्ट कितनी है? टोटल फिक्स कॉस्ट में तीन चीजें आएंगी, डेप्रिसिएशन, मेंटेनेंस और इंश्योरेंस। तो कितनी जी? ऐसा? अब मैं ये ऐड कर दूं तो मेरे पास कौन सी कॉस्ट आ जाएगी? 4,04,000 टोटल कॉस्ट आ जाएगी कितनी? 3.6 मिलियन या 64? ये आ गई सर कंपनी की टोटल कॉस्ट। यूनिट्स बताओगे कितने? कॉस्ट पर यूनिट निकालो कितनी आ गई? 65। ऐसा है, ये कर लोगे मैनेज, कोई मसले वाली बात तो नहीं है ना? कितने लोगों ने खुद से कर लिया था ये, कितने लोगों से नहीं हुआ ये? इसके बाद समझ आ गई क्या किया हमने इसके अंदर? अब कर लोगे मैनेज पक्का? ये कॉपी करो तो मैं आपको थोड़ा सा एक और मुश्किल सवाल दूं। वेरी गुड भाई, जबरदस्त, कोई मसला नहीं मालिक। फिक्स कॉस्ट वाला स्टेप समझा दें, हमने टोटल फिक्स कॉस्ट ऐड कर दी क्योंकि हमने निकालनी थी टोटल कॉस्ट। सवाल की दो रिक्वायरमेंट्स थी, एक उसने कहा कैलकुलेट टोटल कॉस्ट फॉर द ईयर, तो हमने पहले वेरिएबल कॉस्ट निकाल ली टोटल, फिर हमने फिक्स कॉस्ट निकाल ली टोटल, और हमने टोटल कॉस्ट निकाल ली। ठीक है जी, ठीक है, बेहतरीन हो गया। क्वेश्चन भी दिखा दें। मैंने सबसे पहले वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट निकाली, जो गिवन थी इंफॉर्मेशन में, इंग्रेडिएंट्स था, लेबर था, यूटिलिटीज थी, मेंटेनेंस थी, वो निकली 57.85। फिर इस वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट को, जो कि एक एक यूनिट पे इनकर होगा, मैंने 56,000 से मल्टीप्लाई किया, टोटल वेरिएबल कॉस्ट आ गई। टोटल फिक्स कॉस्ट ऊपर दी हुई थी तीनों को मैंने ऐड कर दिया, डेप्रिसिएशन था, मेंटेनेंस था और इंश्योरेंस था। तो इससे मैंने निकाल ली टोटल कॉस्ट। फिर मुझे पता चला मैंने 3.64 मिलियन की टोटल कॉस्ट इनकर की है 56,000 यूनिट्स पे, तो मेरे पास एक यूनिट की कॉस्ट आ गई कितनी? 65। पक्का जी? आज दे देंगे आपको, ठीक है जी। हमारी किताब में वो 300 क्वेश्चंस हैं। अच्छा भाई आज से ना आपको एक वो मिला करेगा, क्विज मिला करेगा, ठीक है, और हर ऑल्टरनेटिव क्लास पे आपको मिलेगा। ठीक है जी, आज आपको आपका पहला क्विज मिलेगा, उसका लिंक मैं, जो ग्रुप्स बने हुए हैं हमारे, सब है ना ग्रुप्स में, है ना सब, हो रहे हैं नहीं हो? तो ARTD के जो ग्रुप्स बने हुए पब्लिक ग्रुप्स, उसके अंदर मैं लिंक दे दूंगा, आप उसको अटेम्प्ट कर लेना। ठीक है, वो एक MCQs बेस्ड क्विज होगा, लेकिन थोड़ा सा ट्रिकी होगा, 20 मिनट का होगा और 25 मार्क्स का होगा। 5 MCQs होंगे लेकिन थोड़ा सा मुश्किल क्विज होगा। जी जनाब, क्वेश्चन शो कर दें। ये लो भाई, शो हो गया। बड़े हम आगे चले जी। अब एक छोटा सा क्वेश्चन हम देखने जा रहे हैं सर,
आज लेक्चर भी अपलोड करवाइएगा। नहीं, आज का लेक्चर नहीं होगा अपलोड, बिल्कुल होगा अपलोड भाई, बड़े हम आगे। चलो जी, अब आओ मेरे प्यारे बच्चों, अब गौर से सुनना, गौर से सुनना। एक बात बताओ, एक चीज होती है प्राइसिंग, और जो सुनो, किसी चीज को प्राइस करना, उसकी वैल्यू डिटरमिन करना, मार्केट वैल्यू निकालना या सेलिंग प्राइस निकालना, सर ये दो तरीके से होता है। मुझे एक बात बताएं, ARTT एक इंस्टीट्यूट है, KFC एक जो है वो रेस्टोरेंट है। सर मुझे बताइए, ये अपनी कॉस्ट, ये अपनी सेलिंग प्राइस कैसे निकालते हैं? एक बर्गर कितने का बेच रहे हैं, कैसे निकालते होंगे? ये पहले निकालते होंगे कॉस्ट कि कितना हमारा जो है वो गोश्त लग रहा है, इसमें कितने बाकी इंग्रेडिएंट्स लग रहे हैं, लेबर कॉस्ट कितनी लग रही है, हमारा रेंट कितना है, ये जो हमारे बेचारे वो देने वाले लोग होते हैं इनकी तनख्वाह कितनी है, सब टोटल करके ये कॉस्ट निकालते होंगे। और फिर उस पर क्या ऐड करते होंगे? मार्कअप ऐड करते होंगे, और क्या निकाल लेते होंगे? सेलिंग प्राइस निकाल लेते होंगे। गलत सर, इस तरह के रेस्टोरेंट कभी भी कॉस्ट की बेसिस पे प्राइस डिटरमिन नहीं करते, आपका मुंह देख के डिटरमिन करते हैं। क्या मतलब? वो ये देखते हैं कि जी अगर मैं ये बर्गर लॉन्च करूंगा तो कितने लोग आके इसको 500 रुपए में खरीदेंगे, कितने आके इसको 800 रुपए में खरीदेंगे, तो वो प्राइस डिटरमिन करते हैं कस्टमर की जेब देख के। ठीक है जी, इसको कहते हैं जनाब मार्केट कॉम्पिटिटिव प्राइसेस। ठीक है जी। एक होती है कॉस्ट प्लस प्राइसिंग, ये आपको समझने की जरूरत नहीं है, सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ, सिर्फ जो हमने नंबर सीखने वो हमने देखने। लेकिन प्राइस कैसे डिटरमिन होती है? मार्केट देख के। ARTT अपने स्टूडेंट से जो पैसे लेने क्या देख के डिटरमिन करती है? आपको देख के। हमारी एक सब्जेक्ट की फी है 18,000 फिजिकल, कॉस्टिंग की फी 18,500। क्यों मैं कॉस्टिंग में कुछ ज्यादा सामान डालता हूँ क्या? नहीं, प्रीमियम चार्ज करते हैं। तो अभी हमने 18,500 कर दिया, तो 22,000 चला रहे हैं बीच में। ठीक है जी, जो हालात बीच में हुए और फिजिकल बच्चा बहुत कम हो गया, तो हमने एक एक वो रखा, इंसेंटिव रखा कि वो टीचर को फिजिकल पढ़ाने में मजा आता है। आप कभी अकेले बैठ के पढ़ाओ ना, आपको लग पता चल जाएगा। आप यकीन करो, मैं अपने सामने आईना रख के पढ़ाता हूँ, उसको देख देख के पढ़ा रहा हूँ खुद को। सूरत है प्राइसिंग की क्या, कि आप कस्टमर की जेब देख रहे हैं। ARTT कभी भी ऐसा नहीं करता। ARTT क्या करता है, यार अगर हम ये फीस रखें तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, हम ये फी रखें तो कितने स्टूडेंट आ जाएंगे, तो हमारी फीस के हिसाब से चलती है। ठीक है। लेकिन सर कुछ बिजनेस ऐसे हैं आज भी जो क्या करते हैं, अपनी कॉस्ट कैलकुलेट करके उस पर प्रॉफिट ऐड करके जो है वो प्राइस निकालते हैं। बहुत कम बिजनेस ऐसे हैं जो कॉस्ट की बेसिस पे प्राइसिंग करते हैं। छोटे दुकानदार हैं, ये किस बेसिस पे सेलिंग प्राइस डिटरमिन करते हैं? कॉस्ट की बेसिस पे। अब एक बात बताएं, एक कंपनी, इस मिसाल के तौर पर हम डिसाइड करते हैं सर चाय का एक बिजनेस है। ठीक है जी, आप लोग अक्सर चाय के होटल पे बैठ के उसकी प्राइसिंग कर रहे होते हैं ना, हिसाब किताब लगा रहे होते हैं, पठान दिन के कितने कमाता होगा। ठीक है जी, इंसान को हमेशा अपनी अकल और दूसरे का पैसा बहुत नजर आता है, याद रखना। बहुत सारे लोग क्लास में मेरी इनकम कैलकुलेट कर रहे होते हैं, ये कह रहा है 5,000 पर 5,000 स्टूडेंट्स पढ़ाता है और एवरेज अगर 15,000 लगा लो, तो कितने बनते हैं? 45 लाख। 45 लाख तो बहुत हो गया है। 75 मिलियन, मतलब मैं इतना ज्यादा कमाता हूँ। हाँ है, टीचिंग में पैसा बहुत है माशाल्लाह। ऐसा आपको ऐसा लगता है, ऐसा है नहीं। ठीक है जी, नहीं लेकिन अच्छा है, करोड़ों में इनकम हो जाती है टीचर की। तो सर प्राइसिंग की बात हम कर रहे थे, आप भी टीचर बनना, लेकिन जब मैं पहले छोड़ दूं फिर आना आप। ठीक है। अच्छा जी सर, तो हमने क्या किया, हम चाय का एक बिजनेस खोल रहे हैं सर। हमने सोचा कि यार हम ना चाय बेचेंगे 500 चाय। ठीक है, एक महीने में हम 500 चाय बेचेंगे। ठीक है जी, एक चाय का कप बनाने में हमें 20 रुपए का खर्चा आएगा। कितने का? तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी होगी टोटल? 500 मल्टीप्लाई बाय 20, कितने जी? 10,000। और सर जो दुकान का किराया ना, हमारा रेंट, ये ऐसे 5,000 का ये हम पे करेंगे, तो हमारी टोटल कॉस्ट कितनी हो जाएगी? 15,000। और हमारे एक यूनिट की कॉस्ट, कॉस्ट पर यूनिट, ये CIU नहीं है, कॉस्ट पर यूनिट है। ठीक है जी, कितना होगा जी? 15,000 डिवाइडेड बाय 500, कितने? 30 रुपए। 30 रुपए होगा ना सर। हमने सोचा हम इस पे प्रॉफिट ऐड करेंगे
प्रॉफिट ऐड करेंगे 20% का, कितने का निकालो जरा, 20% कितना होता है। और इंशाल्लाह हम एक कप बेचेंगे कितने में, 36 रुपए में। तो सर प्रॉफिट ऐड करने से क्या निकाल लिया हमने, सेलिंग प्राइस निकाल ली। गौर सुनो, तो मुझे पता चला जिस इलाके में हम चाय बेचने जा रहे हैं ना, वहां कंपटीशन बहुत है। तो 36 रुपए में अगर मैं चाय बेचूंगा ना तो लोग खरीदेंगे नहीं, तो हमें इस प्राइस को थोड़ा सा कम करना चाहिए। मैं प्राइस कम नहीं कर सकता क्योंकि मुझे तो प्रॉफिट भी कमाना है। एक काम करते हैं, हम सोचते हैं अगर हम 1000 यूनिट बेचें, 1000 चाय बेचें, तो बताएं 1000 चाय बेचने से वेरिएबल कॉस्ट कितनी हो जाएगी। 1000 इंटू 20 कितने जी, 20,000। किराया तो अपनी जगह पे कांस्टेंट रहेगा, कितना हो जाएगा जी सर, 25,000 डिवाइडेड बाई 1000 वुड भी 20% कितना होता है जी, 25 का 20% कितना होता है जी, एक यूनिट कितने में आ जाएगा। हाँ, हमने कहा 30 रुपए में अगर हम एक यूनिट बेचे ना तो कुछ काम बनेगा, लेकिन 30 रुपए की प्राइस तक आने में हमें कम से कम कितने यूनिट बनाने पड़ेंगे, 1000। तो सर इसका मतलब है जितने ज्यादा यूनिट बनाओगे कॉस्ट उतनी कम होती जाएगी, और आप इस पोजीशन में आ जाओगे कि आप कस्टमर को क्या दे सको, डिस्काउंट दे सको। आप कस्टमर को क्या दे सको, डिस्काउंट दे सको। अच्छा, अगर मैं 250 यूनिट बनाता तो हमारी कॉस्ट ज्यादा होती है कम होती, बढ़ जाती तो सेलिंग प्राइस में हमें मजबूरन क्या करना पड़ता, बढ़ाना पड़ता। तो सर मुझे बताएं, वो कंपनीज जो बहुत बड़े बड़े वॉल्यूम्स पे ऑपरेट करती हैं उनकी कॉस्ट पर यूनिट कम होती है, और वो इस पोजीशन में होती है कि वो छोटी कंपनीज को आगे पीछे भटकने भी नहीं देती हैं। वो उस रेट में सामान बेचती हैं जिस रेट में छोटी कंपनी बना भी नहीं सकती। ऐसा अब बताओ, 500 यूनिट जब हम बना रहे थे, हम एक यूनिट कितने का पड़ रहा था, 30 का। कॉस्ट थी 30 रुपए की, और अगर हम 1000 यूनिट पे आ गए तो अब 30 रुपए हमारी सेलिंग प्राइस बन चुकी है। इसका मतलब है सर जितने यूनिट्स बढ़ाते जाओगे आप इस पोजीशन में आते जाओगे कि सेलिंग प्राइस क्या कर सको, कम कर सको। अब बताओ, अगर मैं आपको एक सवाल दूं और मैं आपसे ये कहूं कि जनाब बताएं वॉल्यूम इतने इतने यूनिट बढ़ाने से हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो निकाल के दे दोगे। अब बताओ सर, अगर हम 1500 यूनिट बना रहे हैं, एक यूनिट कितने का बेच रहे हैं, 36 रुपए का। अगर 1000 यूनिट बना रहे हैं तो एक यूनिट कितने का बेच सकते हैं हम, 30 का। इसका मतलब है कस्टमर को डिस्काउंट दे सकते हैं कितने का, 6 रुपए का। एक यूनिट सस्ता बेच सकते हैं, प्रॉफिट हमें तब भी 20% होगा। इसका मतलब है जितने ज्यादा यूनिट बनाओ उतनी कम कॉस्ट पर यूनिट आती है, आप उतनी बेहतर पोजीशन में होते हैं क्या देने के लिए। सर अगर मैं 1000 यूनिट पे भी एक यूनिट 36 रुपए का बेचूं तो कोई गुनाह है नहीं सर, कोई मसले वाली बात नहीं। लेकिन आमतौर पर सर जब हमारी कॉस्ट कम होती है तो हम क्या करते हैं, प्राइस भी कम कर देते हैं ताकि हमारे नंबर ऑफ कस्टमर्स क्या हो जाए, बढ़ जाए। ऐसा है। दूं एक सवाल जी मेरे बच्चे, कॉस्ट एनालाइज करते हैं, लेकिन वहाँ कॉस्ट एनालाइज करने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि इसको कम कैसे करें, वहां प्राइस डिटरमिन करना हमारा मकसद नहीं होता, ठीक है ना। यानी एआरटीटी में कभी भी हमने कॉस्ट इसके बैठ के मेजर नहीं की, मालूम नहीं की, कम करने की कोशिश नहीं की कि हम अपनी फीस को उससे लिंक करके बैठे हुए, नहीं। हमने कभी भी अपनी फीस को अपनी कॉस्ट से लिंक नहीं किया, कोई भी नहीं करता। एआरटीटी का मसला नहीं, कोई भी नहीं करता। कोई भी बंदा एक स्टूडेंट की कॉस्ट निकाल के उस पर अगर ऐसा करते हैं ना हम, तो बहुत सारे काम नहीं हो पाते। उसकी वजह यह है कि यार हमारे पास अक्सर बेशतर कोई ऐसा बच्चा आ गया जिसके पेरेंट्स नहीं है, यतीम है, नहीं दे सकता पैसे, तो हम इस पोजीशन में होते हैं कि क्या करें, उसको वेवर दे दें। क्यों? क्योंकि एआरटीटी की मेजॉरिटी कॉस्ट फिक्स्ड है। तो एक बंदा अगर आता है और वो हमें ज्वाइन करता है तो उसको उस पर कोई वेरिएबल कॉस्ट नहीं लग रही होती हमारी। तो हम देखते हैं यार कि इसके आने से क्या होगा, पोर्टल के चार्ज इंक्रीज होगा ना, क्योंकि हम पोर्टल पर स्टूडेंट पे करते हैं, ठीक है जी। कुछ फैकल्टी मेंबर्स हैं वो पर स्टूडेंट हमसे चार्ज करते हैं, तो यार यही ले लेगा, ये ले लेगा, लेकिन चलो अकोमोडेट हो जाएगा, ठीक है जी, क्योंकि हमारी मेजर कॉस्ट फिक्स्ड है। और हम सर कभी भी प्राइसिंग कॉस्ट को देख के नहीं करते। बहुत सारे बिजनेस नहीं करते, लेकिन बहुत सारे बिजनेस ऐसा करते भी है, ठीक है जी। बड़े मांगे दोस्त, दो एक सवाल, इसको कॉपी करने फिर सवाल दीजिएगा। हमारी 4 बजे तक रीड कर दूं आपके लिए। अगर जी शायद लिमिटेड प्रोड्यूसेस बॉल पॉइंट पेन्स, द फिक्स कॉस्ट फॉर द कंपनी इज एक्सपेक्टेड टू बी ₹2.5 लाख पर एनम। ये हमारी वेरिएबल कॉस्ट हो गई, नहीं लानती हूँ, फिक्स है ये, ठीक है जी। फिर वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट इज एक्सपेक्टेड टू बी 16 रुपए। यानी हम सोच रहे हैं कि अगले साल इंशाल्लाह 2.5 लाख रुपए की फिक्स कॉस्ट होगी और एक यूनिट पे 16 रुपए का खर्चा आएगा, ठीक है जी। ये टोटल फिक्स कॉस्ट।
और ये वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। द कंपनी चार्जेस द मार्कअप ऑफ 40% ऑन कॉस्ट। सर हम आमतौर पे कॉस्ट जितनी भी आती है उस पे 40% का प्रॉफिट ऐड कर देते हैं टू डिटरमिन इट सेलिंग प्राइस। कैलकुलेट सेलिंग प्राइस पर यूनिट इफ द कंपनी शुड चार्ज, ठीक है जी, इफ द एक्सपेक्टेड वॉल्यूम इज 25,000 यूनिट। अगर हम 25,000 यूनिट बनाए तो हमें क्या सेलिंग प्राइस चार्ज करनी चाहिए। और कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ डिस्काउंट द कंपनी वुड बी एबल टू गिव इफ द टोटल वॉल्यूम इंक्रीजेस टू 35,000। 25,000 यूनिट पे सेलिंग प्राइस बताओ और 35,000 यूनिट पे सेलिंग प्राइस बताओ, और बताओ कि हम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं कस्टमर। शाबाश। जी जी बिल्कुल बेटा, ये रिकॉर्डेड देखो मैं आपको फिर बता दूं, जो लाइव क्लास ले रहा है वो लाइव क्लास भी ले सकता है, फिजिकल इसी क्लास की रिकॉर्डिंग भी अवेलेबल है, और फोकस जो लेक्चर्स है वो भी आपको अवेलेबल होंगे। वो हमने पहले बैच में फ्री ऑफ कॉस्ट रखा है क्योंकि हम उसके फीडबैक लेना चाह रहे हैं जरा, ठीक है जी। फिर अगले अटेम्प्ट, बिल्कुल सही कह रहे हो। ₹4 का सेम 4.024 राउंडिंग ऑफ की वजह से इधर उधर हो रहा होगा, बिल्कुल सही। जी मैं करा दूं उसको। अगर 25,000 यूनिट्स हो और 35,000 यूनिट्स हो तो मेरी टोटल वेरिएबल कॉस्ट कैसे निकलेगी। 16,000 इंटू 25, 25,000 कितना होगा। 16 इंटू 25,000 4 लाख, और 16 इंटू 35,000। अच्छा, फिक्स कॉस्ट हमारी साथ दोनों जगह पे सेम होगी। कितनी होगी जी। 2.5 लाख। ये टोटल आ रहा है सर कितना जी, और ये आ रहा है मेरे पास 7 लाख 8 लाख 10। ये कंपनी की है सर टोटल कॉस्ट। अब बताएं जी, मेरे पास टोटल कॉस्ट पर यूनिट दिस डिवाइडेड बाय दिस डिवाइडेड बाय दिस कितना 26 14। अब बताएं जी, मैं इस पे ऐड कर रहा हूं मार्कअप। मार्कअप हमारे पास है कितना 40%। चलिए कितना जी 40% कितना जी, निकालो जरा 26 का 40% 10.4, और इधर तो ये एक यूनिट हो गया सर कितने का 36.4 का, और ये 32.4 कर। अब बताएं सर कितना डिस्काउंट दे सकते हैं हम कस्टमर को। ₹4 का, ठीक है जी। पहले एक यूनिट 36 रुपए 40 पैसे का बेच रहे थे, अब एक यूनिट 32 रुपए 40 पैसे का बेचोगे तो तुम ₹4 का डिस्काउंट अपने कस्टमर्स को दे सकते हो। पक्का जी। चलें जी हम यहीं तक रखते हैं अपनी क्लास को, ठीक है जी। और इंशाल्लाह ताला आज है हमारी क्लास। यार क्लास का कोई एक बच्चा ऐसा हो जो थोड़ी